कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां आपको लगता है कि नहीं हो सकता, वहां थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करके और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। एक बच्चे का एक सवाल कि सर जिंदगी को लेकर बहुत निराश हूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, निराश होना और सही मार्गदर्शन तलाशने की कोशिश करना दूसरों के भरोसे मुझे लगता है गलती है। एक छोटी सी बात इसके माध्यम से समझाना चाहूंगा हर उस बच्चे को कि मैं जब छोटा था मुझे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था, मतलब ही नहीं था पढ़ाई से। जब हम स्कूल से आते थे तो स्कूल से आने के बाद हमें खेत में चले जाते थे। खेत में क्यों जाते थे? क्योंकि वहां हमें मूंगफली चुगनी होती थी। अब जिंदगी में जब आप बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं होते हैं तो आपके लिए छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रलोभन का काम करते हैं। उस खेत में जाते थे और ये 10th तक ये प्रक्रिया चलती रही कि खेत में जाके जो है वो जमीन में हाथ देख के कि मेन जो फसल है वो तो काट ली अगलों ने, फिर जो जमीन में मूंगफली निकालते थे और वो मूंगफली जो निकालने के बाद एक टब भर गया, हमने कितनी मूंगफली चुगी उसका 75% वो अगला जो मालिक था वो निकाल लेता था और हमें 25% दे देता था। 3 घंटे लगातार आपने जमीन में हाथ दिया, मूंगफली निकाली और मूंगफली निकालने के बाद आपको कितना परसेंट मिला? 25%। इतनी सी मूंगफली मिलने के बाद हम खुश हो जाते थे कि देखो हमें फ्री में क्या मिल गया। हमें यह नहीं पता कि उसकी हमने कीमत कितनी चुकाई है, कितना इंपॉर्टेंट समय दिया है किसी के सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में खड़े होकर, और वो बड़े अलग भाव के साथ जो वो लेता था और हटा देता था। एक अलग स्थिति थी जिंदगी में। उस समय इन चीजों का पता नहीं था। वो चीजें लेकर मेहनत करके और इतनी सी मूंगफली लेकर भी लगता था कि हमने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया। कई दिनों बाद मुझे पता नहीं क्यों लगने लग गया कि गलत है, यहां गलत कर रहा हूं, मैं अपने साथ भी गलत कर रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट समय देके। और वहीं से जिंदगी याद रखना हल्की हल्की बदलनी शुरू होती है। मैंने 10th क्लास के बाद वो मूंगफली वाला जो प्रकरण था वो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि क्या हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि उस जगह हम आ जाएं कि 75% हम लें और 25% अगला दे। और याद रखना, इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ट्रैक को चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात सुनिएगा मेरी इसी संदर्भ, कई बार आप कहते हैं ना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। सुनिएगा, मैं 12वीं क्लास तक जब पढ़ा मेरे हिस्ट्री नहीं था, मैंने फर्स्ट ईयर में जिद करके हिस्ट्री को लिया। याद रखना, मुझे इतिहास नहीं आता था, मैंने हिस्ट्री को लिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो था वो मेरे सबसे ज्यादा नंबर आते थे उसमें, मैं उसकी क्लास भी बहुत लेता था, लेकिन मेरे सबसे अधिक डी जहां लगी, जहां सबसे अधिक नंबर आए वो पॉलिटिकल साइंस था। लेकिन मैंने पीजी के लिए विषय किसको चुना? हिस्ट्री को चुना। मुझे जिद होती थी कि कोई ये कहता कि यार तेरे लिए नया विषय तू कैसे कर पाएगा, और मैंने उस विषय में कैरियर बनाया। जब मैंने साइकोलॉजी को चुना कई लोगों ने मुझे कहा पॉसिबल नहीं है, ये साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए है, हमारे बस की बात नहीं, इंग्लिश मीडियम के लोगों के लिए हमारे बस की बात नहीं। मुझे लगता है जब पूरी दुनिया ना कह रही होती है ना, तब अपनी सुनिए, और जब अपनी सुनेंगे और उसमें मेहनत करेंगे तो याद रखना वक्त बदलता है। मेरी राइटिंग को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारी नेट नहीं हो सकती, मैंने नेट की। मैं यही कहना चाहता हूं कि मार्गदर्शन बाहर नहीं है, मार्गदर्शन तुम्हारे आसपास उन परिस्थितियों में है। तुम उन परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में कैसे लेते हो? जहां तुम्हें लग रहा है कि लगातार सफलता नहीं मिल रही है, वहां आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए। वहां चाहे विषय चेंज हो, चाहे वैकेंसी चेंज हो। जैसे मान लीजिए अभी ग्रेड फेस्ट की वैकेंसी आपके सामने नहीं है, तो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन क्या है? नेट है। आप नेट पे पूरा फोकस कीजिए। लाइफ में हमेशा सुनिए अपनी, ठीक है, एक्शन अपने लीजिए। याद रखना, केवल दिशा में कहीं ना कहीं आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती है। वो मिल जाए तो बेटर है, और नहीं मिले तो याद रखना खुद को चलना पड़ता है। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन मैंने वो काम किया जिसे हर व्यक्ति ने कहा कि तू नहीं कर पाएगा, और मैंने उसको किया। याद रखना, जिंदगी में पॉसिबल सब कुछ है, बस एक बार अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। थैंक यू।